नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। खतरे में पड़ी बिलरियागंज की नई ब्लॉक प्रमुख उर्मिला यादव की कुर्सी। निर्वाचन आयोग व हाईकोर्ट में प्रकरण पहुंच सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी तत्काल इसकी जांच कराएं तो सच्चाई उजागर होगी। ये बात कहा है दुर्गादास शर्मा ने। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकता जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हो या अपने ऊपर दर्ज मुकदमे का तथ्य छुपाए। लेकिन बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ऐसा ही हुआ। नई ब्लॉक प्रमुख उर्मिला यादव चुनाव तो जीत गई है, लेकिन उनके ऊपर पशुचर व नवीन प्रति की जमीन पर अवैध कब्जे का जो आरोप लगा उसकी सच्चाई उजागर नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभ्रा राय के प्रतिनिधि दुर्गादास शर्मा ने तमाम तथ्यों, सबूतों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए आज मीडिया के सामने खुला चैलेंज किया कि बिलरियागंज ब्लॉक के सहायक निर्वाचन अधिकारी ने जानबूझकर अवैध ढंग से उर्मिला यादव का पर्चा वैध किया, जबकि उनके खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा व राजस्व चोरी की जो आपत्ति दाखिल की गई थी उसे दरकिनार किया गया। श्री शर्मा ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी तत्काल इस प्रकरण में हस्तक्षेप करके सच्चाई को सामने लाएं, अन्यथा मैं हाईकोर्ट में और निर्वाचन आयोग में अपील करूंगा। बिलरियागंज के इस चुनाव में जो खेल हुआ है उसके पीछे वे लोग भी बेनकाब होंगे जिन्होंने सच्चाई को छुपाकर भ्रष्टाचार किया। मैं दुर्गादास शर्मा, मेरी पत्नी श्रीमती शुभ्रा राय, जिन्होंने 8/7/2021 को बिलरियागंज ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए पर्चा दाखिल किया और उन्हीं के साथ जो है दो और कैंडिडेट श्रीमती उर्मिला यादव पत्नी रमेश यादव और श्रीमती गीता यादव पत्नी दिनेश कुमार यादव, उन दोनों लोगों ने भी पर्चा दाखिल किया। और पर्चा दाखिल करने के तुरंत बाद मैं उन दोनों प्रत्याशियों के विरुद्ध हमारी पत्नी ने उन दोनों प्रत्याशियों के विरुद्ध पर्चा खारिज करने के लिए जो है आपत्ति लगाई, लेकिन ARO साहब ने जो है उन आपत्तियों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया, जबकि ये पूरी तरह से निंदनीय और घृणित है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अपने शपथ पत्र में उर्मिला यादव पत्नी रमेश यादव ने एक जमीन गाटा संख्या 512 का जिक्र लछीरामपुर में गाटा संख्या 512 जहाँ पे उनका जहाँ पर उनके घर का निर्माण हुआ है उस गाटा संख्या का जिक्र किया हुआ है और वहाँ पे 400 कड़ी का जिक्र उन्होंने किया हुआ है। लेकिन जब हमने तहसील से या रजिस्ट्री ऑफिस से उस रकबे का जो है सही से मूल्यांकन करने का प्रयास किया या उसका सही पता लगाने का प्रयास किया तो पता चला कि वह जमीन मात्र 28 कड़ी है, लेकिन उस शपथ पत्र में 400 कड़ी जो है दिखाया गया। तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि वह जमीन 400 कड़ी पहुंची कैसे। वह जमीन जो है 511 गाटा संख्या जो कि चारागाह है और उसको गलत तरीके से उन्होंने हड़प लिया। और उसी के बगल में गाटा संख्या 513 है जो कि नवीन प्रति है, उसको भी उन्होंने जो है अपने अतिक्रमण उस भूमि पर भी उन्होंने अतिक्रमण कर लिया, जिसकी वजह से वह 400 कड़ी बन गई और वह जो है करोड़ों की संपत्ति है जिसका ब्यौरा उन्होंने गलत तरीके से पेश किया। तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि यदि कोई कैंडिडेट झूठा शपथ पत्र लगाता है तो वह जो है इस पद के अयोग्य माना जाता है। दीपक मिश्रा जी का यह आदेश है कि ऐसे लोगों का पर्चा तुरंत निरस्त हो जाना चाहिए। तो मैं निश्चित रूप से इस बात का जो है आप सभी लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि तमाम तरह का जो है धोखाधड़ी इन्होंने जो है अपने शपथ पत्र में की हुई है, जिसको सहायक निर्वाचन अधिकारी ने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। हमारे बार बार प्रार्थना करने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है इसका निस्तारण, इस आपत्ति का निस्तारण जनपद में करेंगे, लेकिन हम लोगों को अंधेरे में रख करके जो है इसका जो है पूरी तरह से उन्होंने पैसे के दबाव में या पैसा खा करके रमेश यादव से उसको जो है नज़रअंदाज करते हुए
उसका निस्तारण उन्होंने कर दिया, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। ऐसा उनको कतई नहीं करना चाहिए। उसको हमारे पक्ष को उनको सुनना चाहिए। उन्होंने बगैर सुने, बिना हमारे पक्ष को सुने जो है अपने इस फैसले को उन्होंने गलत तरीके से पेश किया। और मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो गलत शपथ पत्र दिया हुआ है, इसके लिए मैं जो है आगे उच्च न्यायालय में चैलेंज करूंगा और निश्चित रूप से इनको जो है विद इन 6 मंथ में डिस्क्वालीफाई करा करके जो है इनको दिखाऊंगा कि आप जो है आपने जो किया है वो कतई जो है जायज नहीं है। श्री शर्मा ने उर्मिला यादव के अलावा दूसरी उम्मीदवार गीता यादव के खिलाफ भी आपत्ति दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज धारा 307 का तथ्य ही छुपा दिया था। उन्होंने कहा कि विपक्षी उम्मीदवारों और भाजपा के कुछ भीतर घाटतयों ने भ्रष्टाचार करके फर्जी ढंग से उर्मिला यादव को ब्लॉक प्रमुख बनवाया। पूरा प्रकरण हाईकोर्ट तक पहुंचेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों को तत्काल इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर न्याय करना चाहिए। अब देखना यह है कि मामला जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में आने पर कार्रवाई के स्तर तक पहुंच जाता है या फिर लड़ाई हाईकोर्ट तक जाकर अपना मुकाम पाएगी।